ठीक है, आखिर में सर ये बताइएगा कि ट्रम्प के आने के बाद आप अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में कोई बेहतरी देख रहे हैं? बेहतरी नहीं देख रहा। मैं तो समझता हूँ कि ट्रम्प बहुत सख्ती करेगा। अच्छा। और ट्रम्प उनके जो बाहमी ट्रेड है उनका, उस तिजारत जो है, बाहमी तिजारत, उसमें काफी सख्ती करके चाइना के तरफ से जो सामान अमेरिका आ रहा है उनको रोकेगा। और टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि चाइना फिर वहां पे एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और फिर उसके अलावा चाइना के ऊपर और किस्म के दबाव भी डालेगा, लेकिन वो चाइना से लड़ाई नहीं चाहेगा। यानी वो अगर चाइना ये कोई डरे के, या उसको इस बात का खतरा हो कि अमेरिका उससे जंग छेड़ देगा, तो वो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प के दौर में होना नहीं मुमकिन और, होगा। और, और यूक्रेन रशिया वॉर, इसमें ट्रम्प को रोल प्ले करेंगे? जी, यूक्रेन रशिया में जो है वो, देखिए बात यह है कि यूक्रेन की कुछ सरजमीन रशिया ने ले ले ली है, ऑलरेडी ऑक्युपाई कर रहा है। और पहले क्राइमिया 2014 में क्राइमिया भी उसने ले लिया था। तो यूक्रेन तो राजी नहीं होगा कि वो रशिया को ये टेरिटरी उसके पास रहे। और वो चाहेगा कि ये उसको वापस की जाए। पुतिन जो है वो इस बात पे आमादा नहीं हुआ, क्योंकि वो ईस्टर्न यूक्रेन में वो मतलब काफी जगह उसने कुछ इलाका ले लिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि पुतिन भी वो उन इलाकों को नहीं छोड़ेगा। तो ये जो, अगर इन दोनों के दरमियान कोई अमन का क्याम होता है, तो वो स्कोप उसका बहुत कम है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि अगर ट्रम्प पुतिन और जेलेंस्की को, दोनों को उन पे जोर डाले कि वो कोई आपस में मुआहदा करें जिसमें कि दोनों के तहफुजात का पूरा तहफुज हो, तो फिर शायद कुछ बात बने। देखिए, अहम बात यह है कि यूक्रेन, अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन को रशिया उस पर कब्जा करे। और दूसरी तरफ मगरबी ममालिक, खास तौर पे अमेरिका, ये नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन को रूस काबू करे और वो नेटो का मेंबर बन जाए। तो असल झगड़ा नेटो के बारे में है कि नेटो में यूक्रेन जाता है कि नहीं जाता है। तो ये चीज रशिया नहीं कबूल करता है कि यूक्रेन नेटो में मेंबर हो जाए, क्योंकि नेटो फिर रशिया के बॉर्डर पे पहुंच जाएगा। और वो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि रशिया की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ स्कोप है, मगर ज्यादा स्कोप नहीं है कि पीस एग्रीमेंट होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, अम्बेसडर अली साहब नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू अपनी तफसीलन सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।